हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज अपने तारीख हो चुकी है, डेट अपने पास शायद 9 है, आज 9 या 10 तारीख, 9 या 10 सितंबर है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम कल ही अपने जो 1500 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सपोर्ट किया, ठीक है कि नहीं, चैनल को ट्रस्ट किया कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए ए वेरी वेरी हार्टिली थैंक्स। और तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस लेक्चर के अंदर अपने उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, लगभग 16 न्यूमेरिकल ही रहेंगे और सारे के सारे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, या फिर अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप वाले 7219928400, इनके ऊपर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए कोल्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम बाय ए डिस्टेंस डी विद कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन g/4। वर्क डन बाय द कोर्ड ऑन द ब्लॉक इज। एक डोरी से लटकाया गया कैपिटल एम द्रव्यमान का गुटका नी की दिशा में, नी की दिशा नहीं है, ये है अपने पास नीचे की दिशा में। ठीक है, नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में नियत त्वरण g/4 से d दूरी तय करता है। डोरी द्वारा गुटके पर संपन्न कार्य कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए, या कितना कार्य होगा। देखो, ये गुटका था अपने पास, ये अपने पास एक डोरी थी। जो गुटका है इसका द्रव्यमान m था, कितना था, m था, और उससे ये नीचे कितने त्वरण से गति कर रहा है, g/4 त्वरण से गति कर रहा है। और ऐसे गति करते करते कितनी दूरी तय कर लेगा, d दूरी तय कर लेगा। तो आपको क्या करना है, कुल वर्क ज्ञात करना है कि जो डोरी है इसने सिस्टम के ऊपर, या इस जो मास अपने पास m था, इसके लिए कितना काम किया है। तो देखो, बल कितना लग रहा होगा, आपको पता है कि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन कितना लगता है, g एक्सीलरेशन लगता है। कितना एक्सीलरेशन लगता है, g एक्सीलरेशन लगता है। और अब कितना लग रहा है, g/4 लग रहा है। इसका मतलब क्या है, आपने ऊपर की तरफ कितना एक्सीलरेशन दिया है, इसको 3g/4 दिया है, और इसका मास कितना m है, तो आपने ऊपर की तरफ कितना बल लगाया है, इतना बल लगाया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। टोटल कितना लगता है, g लगता है, पर बचा कितना, g/4। तो ऊपर की तरफ कितना लग गया, 3g/4 बटा m। इतना बल आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो जो W होगा वो क्या होता है, F.dx। बल कौन सी दिशा में है, ऊपर की दिशा में। और आप जो काम कर रहे हो वो कौन सी दिशा में कर रहे हो, जो बल है अपना वो कौन सी दिशा में लगाया, ऊपर की दिशा में। विस्थापन कौन सी दिशा में हुआ, नीचे की दिशा में। तो जो आपका वर्क आएगा वो कितना आएगा, F का मान 3g/4 इंटू m dx। दूरी कितनी तय करा दी, d दूरी तय करा दी, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/4 mg इंटू आ जाएगा d। ये आपने क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क क्या है, नेगेटिव है। टोटल वर्क क्या है, आप देखो नेगेटिव है। इसका मतलब हमने इस सिस्टम पे क्या किया है, कार्य किया है। तो आपका इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा क्वेश्चन है, लगभग ये एग्जाम के अंदर आ भी चुका है और आपको आगे भी ये देखने को मिलेगा। पहला अगला क्वेश्चन आपके पास, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इज। कि एक गेंद को मीनार के शीर्ष से छोड़ा जाता है। गति के दौरान गुरुत्वीय बल के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में किए गए कार्य का अनुपात है। देखो, कोई गेंद है, उसके लिए नीचे की तरफ हमेशा बल कितना लगेगा, mg लगेगा। कितना लगेगा, बल कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अब वो दूरी कितनी तय करती जाएगी, इस बिहाफ पे अपने पास कार्य आता जाएगा। ठीक है, अब आप देखो सबके लिए बल तो कितना लग रहा है, सेम ही लग रहा है ना, सबके लिए सेम बल लगेगा, पर कार्य इसके लिए कम होगा, इसके बाद ज्यादा, इसके बाद ज्यादा। ठीक है ना, ये दूरी पे डिपेंड करेगा सारा का सारा कार्य। तो W बराबर क्या होगा, अपने पास किया गया कार्य पूछ रहे हैं, तो ये आएगा F इंटू एस। F हमेशा ही क्या होगा, mg रहेगा। तो ये S है, ये W है, मतलब W समानुपाती क्या आ गया, S आ गया।
जो किया गया कार्य होगा ना, कितना कार्य कर लिया, वो डिपेंड करेगा कि इसने कितनी दूरी तय कर ली। ठीक है, अब सेकंड में पूछा है अपने पास और क्या है इसको सोल्व करने के लिए, न्यूटन की गति के समीकरण है। वो समीकरण क्या कहते हैं, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से सोल्व करेंगे। देखो टाइम चाहिए अपने को, तो अपना काम इससे बन सकता है क्या, नहीं हो सकता। इससे बनेगा, इससे बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। ये तो सिंपली u0 करोगे आप तो v बटा ए आ जाएगा, दूरी से आ ही नहीं रही है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की इक्वेशन कौन सी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से समीकरण नंबर 2 है। अब देखो यहां से आप देखो फर्स्ट टिल फर्स्ट सेकंड, या इसको लिखो इन फर्स्ट सेकंड कितनी दूरी तय होगी, यहां से आप लिख सकते हो ना। तो यहां से आप लिखो इन फर्स्ट सेकंड, पहले फर्स्ट सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय होगी, मान लो s1, प्रारंभिक वेग 0, 1/2, त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है g, पहला सेकंड है तो ये आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास 1/2 g। ओके, अब उसके बाद आ जाएगा इन सेकंड, इन फर्स्ट 2 सेकंड, ये क्या था, इन फर्स्ट 1 सेकंड, इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, पहले 2 सेकंड में कितना होगा, इसको मैं लिख देता हूं s2, तो ये आएगा प्रारंभिक वेग 0 और ये आ गया 1/2 g, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4g/2। इसी तरीके से इन फर्स्ट 3 सेकंड, इन फर्स्ट 3 सेकंड्स s3 बराबर 0 प्लस हाफ g का g, ये आ जाएगा 3, तो 3 3 9, नहीं 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9g/2। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, देखो ध्यान से समझना, मैं ये कंप्लीट डिटेल में क्यों कर रहा हूं, ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए, है ना, कि फर्स्ट सेकंड तक अपने पास दूरी कितनी आ गई, s1 आ गई अपने पास, पहले सेकंड तक दूरी कितनी आ गई, 1/2 इंटू जी, दूसरे सेकंड तक दूरी कितनी आ गई, 4g/2, और तीसरे सेकंड तक दूरी कितनी आ गई, 3 3 9 g/2, ये अपने पास दूरी आ गई। तो पहले ही सेकंड के अंदर, समझ रहे हो ना, सिर्फ पहले सेकंड के अंदर दूरी यही रहेगी। ठीक है, तो अपने पास पहले ही सेकंड में दूरी तय कितनी रहेगी, डेल s1, ये कितना आएगा, s1 माइनस का s0, तो कितनी रही 1/2 0। ठीक है, और सिर्फ दूसरे सेकंड में, मतलब पहला सेकंड उससे हटा दो, सिर्फ दूसरे सेकंड में डेल s2 बराबर कितना आएगा, s2 माइनस का s1, तो ये है 4g/2 माइनस का 1/2 इंटू जी, तो ये आएगा 3g/2, और ये क्या आ जाएगा, सिर्फ तीसरे सेकंड में, डेल s3 बराबर s3 माइनस s2, तो ये आ जाएगा आपके पास s3 माइनस s2 कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 वाला कितना है 9g/2, और ये कितना है कितना है 4g/2, तो ये आएगा 5g/2। तो ये मतलब आप देख सकते हो इनका रेशियो कितना आ गया, जो आपने वर्क किया था उसका रेशियो कितना आ गया, थर्ड सेकंड में वर्क, सेकंड सेकंड में वर्क और फर्स्ट सेकंड में वर्क होगा, वो इनकी दूरियों पे आएगा, क्योंकि इस बल तो सब में क्या है, समान है। तो ये कितनी आ गई, तय की गई दूरियां फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में, तो ये आया 5g/2, ये आया 3g/2 और ये आया 1g/2, तो 2 से 2 गया, g से g चला गया, तो ये अपने पास आ गया 5 3 1। ये आपके पास क्या आ गया, किए गए कार्य का रेशियो आ गया कि इतना कार्य चल रहा होगा, है ना, पहले सेकंड में इतना, पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना और तीसरे सेकंड में इतना। इसका एक तरीका और भी है, क्या है तरीका, वो देखो, वो मैं आपको यही समझाता हूँ। ठीक है, कि पहले सेकंड के अंदर जो वर्क है, एस है अपना, फॉर्मूला क्या है उसका, ये पेज खाली, इस पे देख लो, एस क्या है, यूटी प्लस हाफ
टी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग सबके अंदर 0 है। ओके, 0 है, तो जो आपका एस होगा वो किसके बराबर आ रहा है, 1/2 टी स्क्वायर के। क्या किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 टी स्क्वायर के। ठीक है जी, अब आपको देखना है पहले सेकंड में कितना किया, तो ये कितना आ जाएगा, पहला सेकंड माइनस का 0 सेकंड, 0 सेकंड में कुछ दूरी तय नहीं करी, तो इसमें आ जाएगा ए, ये आ जाएगा टी, इसको छोड़ो आप, ये तो आ गया एस, और आप एक एस n+1 निकालो, nवें सेकंड में इतनी, nवें सेकंड तक इतनी, और n+1वें सेकंड तक इतनी दूरी थी, इतनी दूरी तय करेगा ना, तो nवें सेकंड में कितनी की, एस n+1 माइनस एस एन, 1/2 t+1 स्क्वायर माइनस का 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये कितना आया, 1/2 ए 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2t माइनस का टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, तो ये आया 1/2 ए 2t+1। तो आपका जो प्रत्येक सेकंड के अंदर जो दूरी कवर की जाएगी वो किसके समानुपाती है, 2t+1 के समानुपाती है। समझ गए आप। तो पहले सेकंड के अंदर ये कितनी हो जाएगी, पहले सेकंड के लिए यहां पे 1 आ रहा है ना, तो पहले सेकंड के लिए यहां पे 0 से स्टार्ट करोगे आप, t = 0 रखोगे, तो पहले सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की गई, वो आ जाएगी 1, दूसरे सेकंड के अंदर 3, तीसरे सेकंड के अंदर 5। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 2t+1 का फॉर्मूला। ठीक है, कि प्रत्येक सेकंड के अंदर कितनी देर दूरी तय की जाएगी, पहले सेकंड तक 1, फिर 3, फिर 5। यही आपका क्या हो जाएगा, किए गए कार्य का या दूरी का रेशियो हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 5। ओके, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, जबकि इन्होंने क्या पूछा है, पहले, दूसरे, तीसरे में, तो वो 135 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ए पार्टिकल इज इन सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज ए पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय दिस, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, देन द फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑन इट इज, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ओके, तो आपके लिए बल कितना आ जाएगा, आपको बल निकालना है। ठीक है, जो आपके पास एफ होगा, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो एफ होता है वो कितना होता है, डेल यू वेक्टर, नहीं यू नहीं, वेक्टर नहीं है ये, सीधा ही एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस का डेल यू। ये क्या है, यू का ग्रेडियंट है, क्या है, ग्रेडियंट है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे एफ वेक्टर बराबर, इसको आप लिखोगे एफ वेक्टर बराबर माइनस डेल यू बटा डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बटा डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बटा डेल जेड के कैप। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, आई कैप बाहर आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष करोगे तो ये बचेगा 20 वाई बटा जेड, वाई के सापेक्ष करोगे तो 20 एक्स बटा जेड। ओके, ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या कहता है, जेड के सापेक्ष करोगे तो कैसे बनेगा, के कैप तो है ही, ऊपर वाला कांस्टेंट है तो ऊपर वाला एज इट इज, ये आएगा 1/z²। 1/z का अवकलन कितना होता है, -1/z²। कितना होता है, -1/z²। तो ये -1/z² आ गया। तो इसको सोल्व कर दो, अब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 20y बटा जेड आई कैप माइनस का 20x बटा जेड जे कैप माइनस माइनस प्लस 20xy बटा जेड स्क्वेयर के कैप। ठीक है, ये आपके पास इतना आ गया है ना, माइनस का 20y बटा जेड आई कैप माइनस का 20x बटा जेड जे कैप और 20xy बटा जेड स्क्वायर, ये आ गया के कैप आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया आपके पास बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फील्ड इज गिवन बाय दिस। पोटेंशियल एनर्जी किसी फोर्स फील्ड के अंदर इस तरीके से दी जा रही है। ठीक है जी, दी जा रही है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स and r is the distance of particle from center of the field for stable equilibrium। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, जो आपको u दे रखा है उसका क्या करो, पहला डेरिवेटिव करो, r के सापेक्ष तो r के सापेक्ष डेरिवेटिव करो, और उसको क्या इसके इक्वल लिख दो, 0 के इक्वल लिख दो, तो ये कितना आ गया a बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करना है ना आपको। ठीक है जी, ऐसा करना स्टार्ट करो। पहले कंडीशन ये है, तरीका बता देता हूँ कंप्लीट।
इसको 0 के इक्वल रखोगे, इससे आपके पास r के मान आएंगे 2। ठीक है, अब इसका आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे, d2u बटा डी आर स्क्वायर, इसका r इजिकल टू r1 पे मान देखोगे, d2u बटा डी आर स्क्वायर, इसका आप r इजिकल टू r2 पे मान देखोगे। ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। मान लो जो लेस देन 0 आएगा ये किसको शो करेगा, मैक्सिमा को। ये किसको शो करेगा, मैक्सिमा को। ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम शो करेगा। ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल पॉइंट है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये आपको मिनिमा को शो करेगा। किसको शो करेगा, मिनिमा को। और ये आपके लिए क्या है, स्टेबल पॉइंट है। क्या है आपके पास, ये स्टेबल पॉइंट है। ओके, तो करो, करें इसको। ठीक है जी, आ जाओ। u का मान क्या है, इतना है, इसका डेरिवेटिव करो और 0 के इक्वल रखो। तो a का a, r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का 2 बटा आर क्यूब माइनस b बटा आर, तो अपन अपॉन आर का 1 अपॉन आर स्क्वायर पर होगा किसका, माइनस का। ठीक है, ये आ गया अपने पास किसका, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको क्या रखो, 0 के बराबर रखो। ये चाहिएगा अपने को, तो इसको 0 के बराबर रखो, रख दो। 2a बटा आर क्यूब माइनस का प्लस b बटा आर स्क्वायर। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2a बटा आर क्यूब बराबर b बटा आर स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करने का तरीका क्या है, ऐसा नहीं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, नहीं, इसके अंदर से आपको आर स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2a बटा आर माइनस का b बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा, इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, आर अनंत होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला पार्ट 0 होगा। तो 2a बटा आर माइनस b बराबर 0, या ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2a बटा आर बराबर b, या ये आपके पास आ गया 2a बटा b बराबर क्या आ गया, आर। मतलब आर की सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो आप बिना देखे इसको टिक लगा सकते हो कि आंसर क्या होगा, 2a बटा b होगा। यही अपने पास क्या है, संतुलन की अवस्था है। फिर भी दोबारा चेक कर लो क्या करना है, इसके आगे क्या करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, इसी का दोबारा डेरिवेटिव करो, प्लस 2a आर क्यूब का क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, और जो 3 पावर थी वो चली जाएगी आगे। ओके, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, निशान चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 2 बटा आर क्यूब, ये हो गया b, वहां हो गया 3 बटा आर की 4, और ये हो गया 2b बटा आर क्यूब। ओके, अब क्या करना है, इसके अंदर मान रखेंगे r का, r का मान रखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो आर क्यूब कॉमन आ रहा है, वो आर क्यूब कॉमन ले लो, जो हल हो रहा है उसको हल कर दो। इसको हल कर दो तो ये बन जाएगा, नहीं ये तो 4 ही है ना, पावर पावर में है, ये काटने वाला नहीं है ये, अभी तो गलती से भारी मिस्टेक हो जाता। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये हो गया 4, सही है। अब आर क्यूब कॉमन ले लो, क्या आएगा, 3 दूनी 6 a बटा आर माइनस 2b। ओके, मान रखो आर क्यूब कहां है, ये रहा, मान रखो 2 दूने 4 दूने 8, a का a क्यूब, b का b क्यूब, 6 का 6, a का a। r का मान क्या है, ये रहा 2a बटा b माइनस 2b। सोल्व करो, 2a से a गया, 2 से इसको काटोगे 3, तो ये आया 3b माइनस का 2b प्लस का b, इसे गुना करोगे तो b की 4 8 a क्यूब। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। आप देखो अगर ग्रेटर देन 0 था तो ये क्या था, मिनिमा था और स्टेबल पॉइंट था। ठीक है, तो आपका जो r इजिकल टू 2a बटा b है ना, ये कौन सा पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट है, ये वाला है। अब आपको पूछ लेता इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसके अंदर आप r का मान रख दो, कौन सा 2a बटा b वाला, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए वेरिएबल फोर्स गिवन बाय 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड F वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर I कैप प्लस 4j कैप एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, द फोर्स इज इन द न्यूटन एंड x इज इन मीटर। जो बल है आपका वो न्यूटन में है और जो आपकी दूरी x है वो मीटर में है। व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इफ इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 2,3 to 3,0। द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर, सारे कोऑर्डिनेट आपके किसमें है, मीटर में है। तो आपको ये बताना है गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अगर आपने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पढ़ी है तो डी के कितना होता है, dw होता है। मतलब आप dw निकाल लो, वही आपका क्या आएगा, डी के आएगा। आएगा या नहीं आएगा,
आएगा ना, ठीक है जी, करो। तो आप निकालो dw कितना होगा, dw होगा f वेक्टर डॉट डेल x वेक्टर, ठीक है। f वेक्टर का मान 3x स्क्वायर, देखो पहले dw निकालना है ना, हाँ इसे dw आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4j कैप, गुणा किससे करोगे, और कुछ तो है नहीं, तो यहां होगा dx आई कैप अपने पास dy j कैप। dx को ऐसे लिखते हैं, 2D में लिखेंगे dx आई कैप प्लस dy j कैप, 3D में लिखेंगे अपने dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है जी। गुणा कर दो आपस में, डॉट प्रोडक्ट है तो खुद का खुद के साथ ही जाएगा, 3x स्क्वायर dx प्लस 4dy, ये अपने पास क्या आ गया, dw आ गया। अपन को क्या निकालना है, वर्ग में चेंज निकालना है, तो ये आ जाएगा dw इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx प्लस 4dy, कहां से कहां चेंज हुआ, x में कहां से कहां चला गया, 2 से 3 चला गया, लो जी 2 से 3 चला गया, y में 3 से कितना चला गया, 0 चला गया, 3 से कितना चला गया, 0 चला गया। इसको हल करो, 3 का 3, x स्क्वायर का अपने पास समाकलन x की क्यूब बटा 3, वॉल्यूम जो वैल्यू है वो कहां से कहां बदलेगी, x की 2 से 3, 4 बार आ जाएगा, और y का क्या बन, dy का क्या बनेगा, y 3 से 0, ठीक है। हल करो इसको, क्या आ जाएगा, ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और तो कुछ करने वाला है नहीं। मान रखो x की 3, x की 2, 3 3 9 27, 2 दूने 4 दूने 8, प्लस y का मान 0, पहले कितना है 0 माइनस का 3, कितना है 0 माइनस का 3, तो 16 करो, 16 से 8 गए कितने होते हैं, 17 और 10 27, 17 और 10 27, 18 और 9 27, 18 और 9 27, तो 19 और 8 27, तो यहां बच गए आपके पास 19, और यहां आपके पास बच गए 4 3 12 माइनस का 12, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 7। तो आपने जो काम किया वो कितना था, 7 जूल था। जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन था वो कितना था, 7 जूल था। जो किया गया कार्य में अंतर है वही आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, या आप कह दो वही गतिज ऊर्जा है। 7 जूल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए स्फेरिकल बॉल ए ऑफ मास 4 kg मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, a spherical ball A of mass 4 kg moving along a straight line strikes another spherical ball B of mass 1 kg at rest. After the collision, A and B moves with velocity this and this respectively, making angles of 30 degree and 60 degree with respect to the original direction of motion A. The ratio V by V1 will be. क्या क्वेश्चन देखो, 4 kg द्रव्यमान की एक गोलीय गेंद A एक सीधी रेखा में गति करती हुई एक दूसरी गेंद 1 kg द्रव्यमान की गोलीय गेंद से टकराती है। संघट्ट के पश्चात A और B क्रमशः वेग इतने और इतने से गति करके A की मुख्य गति की दिशा के अनुरूप इतना डिग्री का कोण और इतना डिग्री का कोण बनाती है। तब V1 बटा V2 निकालनी है। यहाँ एक चीज मिसिंग है, देखो 1 kg एट रेस्ट, तो 1 kg है ना ये वाली, ये चीज किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो निकालो, ये आपके पास आ गई 4 kg वाली बॉल, ठीक है। ये इसका वेग कितना है, इसका पता नहीं वेग कितना है, मान लो इसका वेग u है। दूसरी बॉल कितने की है, 1 kg की है, कितने की है 1 kg की है, और ये किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। आकर के दोनों टकराई, और अब अपने पास A और B, जो A वाली है वो चली गई इसकी दिशा से कितने डिग्री कोण पे, 30 डिग्री कोण पे, कितने डिग्री कोण पे, 30 डिग्री कोण पे। और जो दूसरी है वो पहली तो इधर चली गई, दूसरी चली गई 60 डिग्री कोण पे, कितने डिग्री कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे चली गई। आपको क्या बताना है, V1 बटा V2 बताना है, ठीक है। सबसे पहले बात देखो, आपके पास यहां दी हुई गति हो रही है ना, जैसे ये x में आया था जबकि ये बीच में चला गया, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे, x का भी कंपोनेंट बनेगा और y का भी, इसका भी x का भी कंपोनेंट बनेगा और y का। आप देखो यहां जो पार्टिकल था वो मोशन में, उसकी गति कौन सी दिशा में थी, x में थी।
पहले किस में थी, एक्स में थी, तो टक्कर के बाद भी गति जो है हमेशा परिणामी जो गति है वो किस में रहेगी, एक्स में रहेगी। तो वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मास कितना है 4 और इसकी गति कितनी है v1, इसका मास कितना है 1, इसकी गति कितनी है v2। ठीक है, तो इसका मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट निकालो, इसका मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट निकालो, टोटल मोमेंटम वाई दिशा का कितना कर दो, 0 कर दो। वो करोगे उससे आपको आंसर मिलेगा, है ना। करो तो ये 4 है, ये v1 है, तो मोमेंटम कितना हो गया 4v1, तो ये आ गया 4v1 cos 30 और ये आ गया 4v1 sin 30। ठीक है, ये आ गया v2 cos 60 और ये आ गया v2 sin 60 डिग्री। ओके, कुल मोमेंटम कितना आ गया, कुल मोमेंटम कितना आ गया 0। कुल मोमेंटम बताओ y दिशा में पहले कितना है, y दिशा में है 4v1 sin 30 डिग्री, 4v1 sin 30 डिग्री, ये है प्लस y में, और माइनस y में कितना है v2 sin 60, v2 sin 60 डिग्री। पहले y में कोई था ही नहीं मोमेंटम, तो इसको 0 के इक्वल रख दो, तो ये आएगा 4v1 sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, ये आ जाएगा v2 sin 60, तो ये आ जाएगा sin 60, तो √3/2। ठीक है, 2 से 2, ये आ जाएगा v1 बटा v2 बराबर √3/4। ये आपके पास कितना आ गया, v1 बटा v2 बराबर √3/4 आ गया। v1 बटा v2 चाहिए था, कितना आ गया √3/4 आ गया। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी, जहां रेशियो चाहिएगा और इनिशियल के अंदर सिर्फ x दिशा में वेग होगा, इनिशियल हमेशा आपको सिर्फ x दिशा में वेग मिलेगा, तो v1 बटा v2 का रेशियो चाहिए, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे y एक्सिस वाले वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बुलेट ऑफ मास दिस ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी दिस, इतनी वेलोसिटी के साथ जो आपकी बुलेट है वो चल रही है, स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ वुडन ऑफ मास दिस, इतने वुडन लकड़ी का गट्ठा जिसे आप बोलते हो, वुडन बॉक्स होता है जो है, उसका मास कितना, इतना है, इस पे आके टकराती है जो क्या है रेस्ट पे है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस आफ्टर द इंपैक्ट द बुलेट एंड द ब्लॉक मूव टुगेदर, वो एक साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो कोलिजन अपनी वो कैसी है, वो अपनी इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ दिस, इतनी डिस्टेंस कवर की और उसके बाद क्या हो गए, वो रुक गए। आप समझे, इधर से गोली आई, ये लकड़ी का बॉक्स था, गोली आई, इसे टकराई, अब ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं, टक्कर के बाद ये कितना चला, 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, उसके बाद आकर के रुक गया। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो सरफेस थी उसका जो फ्रिक्शन था वो कोफिशिएंट कितना था, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना था रफ सरफेस का, आपको ये निकालना है। देखो ये कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग के अंदर बुलेट जो है उसका मास इतना है, उसका वेग इतना है, ओके, प्लस दूसरा वुडन ऑफ मास, बक्सा जो है उसका मास कितना है, इतना है, उसका वेग कितना है, 0 है, आए टक्कर की, जुड़ गए दोनों, तो मास कितना हो गया 0.23 और 0.02 0.25 kg, इतना टोटल क्या हो गया, मास हो गया। और अब इनके पास वेग कितना आ गया हमें नहीं पता, कुछ वेग आ गया, मान लो v वेग आ गया। ठीक है, अब ये दोनों टुगेदर क्या करेंगे, गति करेंगे और कितने चलेंगे, 40 मीटर चलेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। तो आपको बताना है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो कितना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो v निकाल सकते हो ना, इनइलास्टिक कोलिजन तो निकालो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ 0.02, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी 250, दूसरे की वेलोसिटी 0 है तो ये 0 ही हो गया, बराबर, दोनों मिल गए तो मास कितना हो गया 0.25 और वेग कितना है v, तो वेग कितना आ गया, v आ गया अपने पास 0.02 गुणा 250 बटा 0.25, 0.2 यहाँ हटेगा, 2 डिजिट से पॉइंट यहाँ हटा रहे हो, 2 से यहाँ हटा दो, 25 10 से 250, 10 दूने 20, तो आपके पास जो वेलोसिटी थी वो फाइनल में कितनी आ गई, इतनी आ गई, वेलोसिटी इतनी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m गुणा v का स्क्वायर 1/2, मास कितना हो गया, कुल मिला के मास हो गया 0.25, फाइनल के अंदर काइनेटिक एनर्जी अपने पास इतनी है m v का स्क्वायर, सोल्व करो 1/2, 0.25 को कितना लिख सकते हो 1/4, इसको 2 दूनी 4, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सोल्व करो, 4 से 4 गया, 2 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा, क्या आ गया
50 जूल अपने पास क्या है, एनर्जी है। इस एनर्जी को आपको क्या करना है, लॉस करना है। किसकी हेल्प से लॉस करना है, फ्रिक्शन की वजह से। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये किससे लॉस होगी, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू गुणा एन। एन कितना लगेगा, एन क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। ये आपके पास टोटल बन गया है ना बॉक्स, और इसके अंदर आ गई गोली। इसका नीचे की तरफ बल लगेगा mg, लगेगा ना mg। m कितना है 0.25 गुणा g कितना है 10। तो ये कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल फोर्स ही क्या करता है, आपका फ्रिक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है ना। तो के कितना है 50 बराबर म्यू के या म्यू एस जो भी है, कुछ दे नहीं रखा तो ओनली म्यू रखो। एन कितना है mg, m कितना है 0.25, g कितना है 10। तो यहां से म्यू निकालो, म्यू कितना आ गया 50 बटा 0.25 गुणा 10। सोल्व करो, 0 से 0 गया, और इसको काटो तो और इसको आप क्या लिख सकते हो 0.25 लिखोगे तो कितना कर सकते हो, इसको 25 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, तो 25 चौके 100, 25 आ गया चौके 100 और 4 5 20। तो म्यू का मान कितना आ गया 20। नहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है, क्या हुई है, म्यू आ गया, एन आ गया, साथ में एस कहां, कौन भूलेगा, है ना। म्यू एन तो क्या आ गया, जो आपका स्टैटिक फोर्स लग रहा है वो आ गया। आपको क्या करना है, स्टैटिक फोर्स कितनी स्थितिज ऊर्जा में ले जाएगा, गतिज ऊर्जा है उसको रोकेगा तो वो भी तो कार्य करेगा उसको रोकने का। साथ में एस हो रहेगा, साथ में एस आ गया तो भाग किसका लगा 40 का, भाग लगाओ 40 का, 0 से 0 ये आ जाएगा 0.5। ये आपके पास क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। आपको बात समझ में आई। उसका भार W है, नीचे की तरफ W बार लग रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स होगा वो भी W लगेगा। तो किया गया कार्य कितना होगा अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी, म्यू गुणा एन गुणा एस। ये हमने यहाँ पे इक्वल रखा है, उससे आपका काम बन गया। म्यू कितना आ गया 0.5 आ गया। ये लो जी आपका काम। 1 कहां से आया, क्योंकि हमने जो जी था उसको 10 ले लिया। आप इसको 9.8 लोगे तो आपका 0.51 भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू इसमें है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, A particle is moving in a circular path of radius a under the action of a attractive potential u बराबर k बटा 2r स्क्वायर। The total energy is, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है और u कितना है k बटा 2r स्क्वायर है, ठीक है। तो u आपके पास इतना है, u इतना है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, f निकाल सकते हो, निकालो। f कितना आएगा माइनस du बटा dr, ठीक है। करो डेरिवेटिव, k बटा 2r स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, ये आ जाएगा आपके पास। याद रखना जो u होगा ना वो हमेशा माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है अट्रैक्टिव पोटेंशियल। कैसा बोला है अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव बनाओ, इसको माइनस लगा दो आगे। अब करो इसका डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस, k बार 2 बार d बटा dr 1 बटा r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा k बटा 2 और माइनस का 2 बटा r क्यूब, ठीक है। तो 2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा माइनस का k बटा r क्यूब। ये आ गया आपके पास कौन, आपका f, इतना ही आएगा क्या, माइनस का k, ये आएगा 2 अपॉन r क्यूब, ठीक है जी, इतना ही आएगा। इसका मापांक कितना आएगा k का मापांक आएगा k बटा r क्यूब, ठीक है। इसको अपने क्या करो आप, ये फोर्स जो होगा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसके लिए इस फोर्स को क्या होना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना पड़ेगा। सोल्व करो mv स्क्वायर बटा r से, सोल्व करोगे r से r गया, यहां बचा r स्क्वायर, तो यहां से आप निकालो कितना आया k बटा r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर। सर्कल में घूम रहा है, कितनी रेडियस का सर्कल है, r रेडियस का सर्कल है, तो mv स्क्वायर बराबर क्या आ गया k बटा a स्क्वायर। कितना आया k बटा a स्क्वायर, गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1 बटा 2 mv स्क्वायर, तो ये आया 1 बटा 2 k बटा 2a स्क्वायर। यही क्या आपकी गतिज ऊर्जा आ गई इस पार्टिकल के लिए। तो टोटल जो एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, E बराबर u एट a रेडियस के सर्कल पे u कितना है, और ke एट a, u कितना है देखो माइनस का k बटा 2a स्क्वायर, कितना है क्या, माइनस का k बटा 2a स्क्वायर, और जो ke एट a है ये कितना है k बटा 2a स्क्वायर। तो इसकी जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी आ गई, 0 आ गई। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये लो आपका आंसर ये रहा, सर्कल में घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, 0 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू दिस। 0 से कहां चली गई, v1 में चली गई, और ये एक्सेलरेशन क्या था
यूनिफॉर्म था, तो जो आपके पास ए होगा वो कितना आएगा, v1 माइनस का 0 बटा क्या आ जाएगा, t1 टाइम। कितना टाइम बोला है, t1 टाइम बोला है। ओके, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं है। आगे क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, टाइम t के फंक्शन के रूप में द इंस्टेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी, जो पावर डिलीवर की जाएगी वो बताओ। p बराबर क्या आएगा, f इंटू वी, यही होता है ना, इंस्टेनियस पावर जो डिलीवर होगी वो कितनी आएगी, f इंटू वी। जो आपके पास f होगा वो कितना आएगा, f आएगा आपके पास, f कितना आएगा, एक मिनट रुको थोड़ा सोचने दो, नहीं कांस्टेंट तो इन्होंने बोला ही नहीं है ना, ठीक है। ओके, m का मान, f का मान कितना हो जाएगा, m गुणा a का मान dv बटा dt, और यहां ये आ जाएगा v का v, ठीक है, यहां ये आ जाएगा v का v, और जो v है उसका आप क्या लिख सकते हो 80। एक मिनट रुको सोचने दो थोड़ा सा, पहले तो पहली बात तो ये आप इसको डायमेंशन से कर सकते हो, क्या डायमेंशन से, ये तो संवेग है, देखो ये क्या हो गया, संवेग हो गया, टी का भाग दिया बल, बल गुणा टी, नहीं ये बल गुणा टी इंटू वी, नहीं बल गुणा टी स्क्वायर, नहीं बल बटा टी, बल बटा टी, और ये एक t1 एक्स्ट्रा है, यहां पे दो है ना, तो बल बटा टी, संवेग बटा टी, बल t1 से t गया इंटू वी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन आप देखोगे यही है ना, आप देखो क्या होता है, ये जो शक्ति होती है वो होती है F गुणा V। F क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, तो P बटा टी इंटू आ गया T इंटू आ गया V। अब T का एक नीचे गुणा कर दो, T का यहाँ गुणा कर दो, देखो ये आ गया mv, फिर से एक V आ गया, फिर से एक T आ गया, नीचे टी स्क्वायर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायमेंशन मिलती है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। पर हम इसको आपका एग्जैक्ट आंसर भी लेके आते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। P बराबर क्या होगा, F इंटू का V, F क्या होगा, F होगा M गुणा V बटा A का मान क्या आएगा, V बटा T, V बटा V बटा T, रुको दोबारा सोचने दो, वो तो ऐसे डायमेंशन जाएगा, फिर भी देखो क्या बोला है, t1 समय में v1 वेग प्राप्त करता है, तो जो a होगा वो क्या होगा, v1 बटा t1, इतना ही होगा ना, ठीक है जी। और जो आपका p है वो कितना है, m गुणा v है, v को आप क्या लिख सकते हो, v को आप लिख सकते हो at, v को आप क्या लिख सकते हो a इंटू टी, तो ये आ जाएगा f गुणा a इंटू का t, ठीक है जी। f का मान m a t, तो ये कितना आया, m a स्क्वायर t, ठीक है, m का m, a का मान यहां से रख दो, v1 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर t, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो पावर डिलीवर जो की गई थी वो कितनी आ गई, m v1 स्क्वायर t बटा t1 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए कार ऑफ मास m, मास m की कार स्टार्ट करती है, किससे, रेस्ट से स्टार्ट करती है, एसिलेट होती है, और इंस्टेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दिस मैग्नीट्यूड कितना है पावर का, कांस्टेंट और p0 है, ठीक है। द इंस्टेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोल रहे हैं देखो, ए कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एसिलेट्स सो दैट इंस्टेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p0, p0 तक पहुंच जाती है, द इंस्टेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो अपने पास तात्क्षणिक वेग है वो किसके समानुपाती होगा, आ जाओ देखते हैं। P होता है वो कितना होता है, बल गुणा वेग, ओके, और जो अपने पास पावर है उसको बोल दिया इन्होंने कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो F का मान, F कितना आएगा, F कितना होता है, F होता है m dv बटा dt इंटू में क्या है v, सोल्व करोगे ये होगा p1 dt बराबर m v dv, समाकलन करो, कहां से कितना टाइम लोगे, t टाइम लोगे, और वेग कितने से कितना पहुंचाना है, 0 से लेकर के v तक पहुंचाना है, ठीक है जी पहुंचा देंगे। कांस्टेंट m बार आ गया, v का करोगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2, इसका करोगे तो p नोट t, तो यहां से v निकालो कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास जो v है वो आ जाएगा 2
पी नोट 2 पी नोट टी बटा एम, इसका क्या आ गया रूट। तो जो वी है आपके पास कितना आ गया, रूट टी के समानुपाती आ गया। कितना आ गया, रूट टी के समानुपाती आ गया। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया। रूट टी के समानुपाती आ गया, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ए बॉडी ऑफ मास के 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट के अंडर क्या करती है, मोशन करना स्टार्ट करती है, जहां आपके पास एफ कितना है 2 टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप न्यूटन, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एक्सेस, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी। कितनी पावर डेवलप कर दी जाएगी टी समय के अंदर इस फोर्स के द्वारा। तो जो पावर होती है वो कितनी होती है, एफ इंटू का टी होती है, ठीक है। या इसको आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डीपी होती है dt टाइम के अंदर। ओके, तो लिखो dp, dt का मान सॉरी f का मान कितना है 2 t i कैप प्लस 3 t स्क्वायर j कैप। ओके, यहां आ जाएगा dt। तो अब समाकलन करो, समाकलन कितने से कितना हो जाएगा, कितने से कितना हो जाएगा, 0 से p पावर डिलीवर करनी है और टाइम कितना लेना है 0 से t। समाकलन करो, मान रखो, ये हो जाएगा p, तो ये सिंपली p है, और ये हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3 टी क्यूब बटा 3, टी क्यूब बटा 3 आई कैप था, ये क्या है जे कैप है। बस हल कर दो, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो ये कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। गलत हो गया ना, क्या गलत हो गया, देखो यहां dt हमने क्यों लिखा है, यहां क्या आना चाहिए dv लिख दो, v लिख दो, आपने यहां dt क्यों लिखा, इस वजह से आपका क्वेश्चन हो गया गलत। दोबारा करो, कितना आएगा, जो p आएगा वो आएगा f डॉट dv। कितना आएगा, f डॉट dv आएगा। बोलो कोई समस्या है क्या, नहीं है समस्या, ठीक है। ये आपके पास f है, तो इसको पहले तो निकालना पड़ेगा, v अपने पास गिवन नहीं है ना। f कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ओके, तो जो अपने पास f है इसको क्या लिखोगे, m dv बटा dt कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। मास कितना है 1 kg, तो इस m को गायब कर दो, 1 का कोई दिक्कत नहीं है। v कितना आ जाएगा, dt को इधर लाके समाकलन करो, तो ये आएगा 2t स्क्वायर बटा 2 आई कैप, इधर t क्यूब बटा 3 जे कैप। तो आपके पास जो v है वो कितना आ गया, v है वो आपके पास आ गया t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। ठीक है, अब आप p वेक्टर का फॉर्मूला जानते हो, f वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो f का मान है आपके पास 2t आई कैप 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट v वेक्टर कितना है, v वेक्टर आपके पास t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप, t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। करो सोल्व, कितना हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा t क्यूब आई कैप से डॉट होगा और इधर आ जाएगा 3 का 3 t की 5। ये आपके पास क्या आ गया, कि आ गया टोटल पावर डिलीवर आ गया 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, 2t क्यूब प्लस 3t5 सॉरी, ऑप्शन में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k। एक मशीन, एक ऐसी मशीन है जिससे m मास को चलाया जा रहा है और वो जो मशीन है वो कांस्टेंट पावर k डिलीवर कर रही है। ठीक है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो पार्टिकल वो रेस्ट से चला, जीरो स्थिति से चला, प्रारंभिक वेग 0 के साथ चला, देन द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, तो t टाइम के ऊपर इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसे आप कैसे ड्राइव करो, देखो जो पावर थी वो आपको कांस्टेंट दे दी k, और जो पावर होती है वो होती कितनी है, पावर होती है आपके पास कितनी होती है, पावर होती है f इंटू टी। ठीक है, और जो पावर होगी उसे आप कैसे लिखोगे, w बटा टी नहीं आएगा, यहां पे v आएगा। ठीक है, f इंटू वी और ये आ जाएगा w आपके पास।
और जो आपके पास डब्ल्यू बटा टी आ गया, तो यहां से डब्ल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया पी इंटू का टी, डब्ल्यू कितना आ गया पी इंटू का टी। तो जो किया गया कार्य आपका किस में चेंज होगा, गतिज ऊर्जा में, तो ये आएगा पी इंटू टी आ जाएगा 1/2 mv²। कितना आएगा 1/2 mv²। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 2pt बटा m बराबर v² आ गया। और यहां से आपके पास v कितना आ गया, देखो v आ गया रूट ऑफ 2pt बटा स्मॉल m। इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसका क्या करो, डेरिवेटिव करो, क्या करो, डेरिवेटिव करो, dv बटा dt निकालो। तो ये कितना आ जाएगा, वेग जो वेग है इसका समय के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो 2p बटा टी है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, रूट टी है, रूट टी का अवकलन कितना होता है, पावर 1/2 है, पावर 1/2 आ गई, टी की पावर 1/2 माइनस 1, ये आएगा टी की पावर माइनस 1/2, क्या आएगा टी की पावर माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा dv बटा dt बराबर रूट ऑफ 2p बटा टी 1/2 रूट टी। कितना आ जाएगा, 2 रूट टी आ जाएगा। यहाँ टी थोड़ी है, यहाँ m है, यहाँ m है। सोल्व करो, इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया आपके पास, त्वरण कितना आ गया, a बराबर आपके पास कितना आ गया, 2 से नीचे 2 काटोगे, नीचे बटेगा √2। तो ये है अपने पास ऊपर √p और नीचे है √2m। ठीक है जी, और नीचे क्या है 1/√t है। ये लो, बल निकालना है, m से गुणा कर दो आपका बल आ जाएगा, m से गुणा कर दो आपका बल आ जाएगा। जो p है ये क्या था, कांस्टेंट था और इसका मान कितना था, k था, तो k आ जाएगा। सोल्व करो इसको आगे और, तो ये बनेगा आपके पास m k, नीचे आ जाएगा ये 2t। ठीक है, √m के बटा √2t, √m के बटा √2t। ये लो आपके पास जी, डी जो ऑप्शन है आपके पास आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, on a frictionless surface a block of capital mass m moving at speed v collides elastically with another block of same mass m। m था, v से गति कर रहा था, दूसरे m से आगे टकरा गया और जो दूसरा वाला m क्या था, रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा, जो पहला ब्लॉक था वो थीटा एंगल पे चला गया अपनी प्रारंभिक स्थिति से, एंड हैज ए स्पीड ऑफ दिस, इसकी स्पीड कितनी है, इतनी है। द सेकंड ब्लॉक्स स्पीड आफ्टर कोलिजन इज, जो दूसरा ब्लॉक था उसकी स्पीड कितनी होगी कोलिजन के बाद। देखो इन्होंने क्या बोला है, दोबारा पढ़ो, वन फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m है, स्पीड कितनी है, v है, चला गया, दूसरा मास m आ गया, इसकी वेग कितना है, 0 है। एक बात और देखो, क्या बोला है, इलास्टिक कोलिजन का बोला है, क्या बोला है, इलास्टिक कोलिजन का बोला है। जो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास m विच इज इनिशियली रेस्ट, कोलिजन हो गई। इसके बाद जो m वाला मास है, पहला जो आपका मास है वो थीटा कोण पे चला जाएगा। ठीक है, इसका वेग मान लो v1 हो गया, मास तो m था ही, दूसरा भी किसी कोण पे जाएगा तो ये थीटा 1 कोण पे चला गया, इसका भी मास m है, वेलोसिटी मान लो v2 हो गई। अभी बाद में क्या पूछ रहा है, द सेकंड ब्लॉक्स स्पीड आफ्टर कोलिजन, ये जो इसकी स्पीड है पहले ब्लॉक की कितनी है, v/3 है, आपको दे रखी है कितनी है, v/3 है। इसकी जो स्पीड है v2 है, मान लो v2 है या मान लो जितनी भी मान लो, ठीक है, u मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ओनली u मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी स्पीड बतानी है, तो कैसे निकालोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, उलझ जाओगे, उलझ सकते हो क्या, लगा के देख लें, क्या आंसर नहीं आएगा उससे, लगा तो लो, चाहे कंफ्यूज हो जाओगे, लगा दें। पर थीटा है, थीटा का मान भी तो नहीं पता, थीटा का मान पता होता तो आसान होता, पर यहां थीटा का मान आपको नहीं पता, तो क्या करोगे, मोमेंटम वाला ऑप्शन गया, गतिज ऊर्जा वाला ऑप्शन अभी बाकी है। गतिज ऊर्जा कंजर्वेशन लगाओ, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 mv²। बाद में दूसरे ब्लॉक की तो कुछ गतिज ऊर्जा है ही नहीं, 0। बाद में पहले ब्लॉक की गतिज ऊर्जा की वेग कितना है, v/3, तो ये हो जाएगा v²/9। बाद वाला ब्लॉक है 1/2 m, स्पीड हो गई u, तो u²। सॉल्यूशन करो, 2 से 2 गया, m से m गया, तो u² बराबर कितना आ गया, v² माइनस v²/9, तो ये आ गया 1/9 गया तो 8/9 आ गया, कितना आ गया 8/9 v²। u बराबर कितना आ गया 2√2 v/3। ठीक है, u कितना आ गया आपका 2√2 v/3, प्रारंभिक वेग का 2/2 इंटू भाग 3, आपका आंसर आ गया। ये आंसर कहां है, ये आंसर आपका यहां है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, ऊपर फेंक दिया, विद एन इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ दिस, इतनी हाइट से कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक दिया, मान लो वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और उसको इतनी हाइट से आपने फेंक दिया, ऑन टू ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे फेंक दिया, ड्यूरिंग द इंपैक्ट इट लॉस दिस एनर्जी, इतनी एनर्जी उसने लॉस कर दी, एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, और सेम हाइट पे वापस आ गई, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज, तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, क्या कह रही है कि 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज पर फेंकी जाती है, ये इसकी हाइट h हो गई, और आपने यहां से u वेग से फेंक दी, तो अब इस पॉइंट के ऊपर वेग इतना है, हाइट इतनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर किसी के पास कितनी ऊर्जा है, 1/2 mv², गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा कितनी है, इतनी है। ठीक है जी, ये आया, टकराया, ये वापस गया, और ये वापस इसी हाइट तक आ गया, इसी हाइट पे आया, तो इसकी ऊर्जा कितनी है, mgh है, यहां पे आकर रुकेगा वो, तो इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, mgh है, गतिज ऊर्जा 0 हो गई, है ना। कितनी ऊर्जा खोई, 50% ऊर्जा खोई, मतलब इस ऊर्जा की 50% ऊर्जा खो दी, बची कितनी, 50%, वो किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। समझे आप बात, पहले ऊर्जा इतनी थी, नीचे गया, 50% खोई, वापस आया एक हाइट तक, कितनी हाइट तक, पहले वाली ही हाइट तक, समान ऊंचाई तक, तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है, mgh है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1/2 mu² प्लस mgh, इसका जो 50% है अपने पास, 50/100, 50% है अपने पास, वो कितना है आपके पास, mgh है। ओके, 50% मतलब 0.5, ये कितना है, mgh है, सोल्व कर दो, करो, ये इधर आधा mgh है, इधर पूरा mgh है, तो इधर कितना mgh बच जाएगा, आधा mgh बच जाएगा, है ना। सोल्व करते हैं, आ जाओ, 1/2 गुणा 1/2, 1/4 mu², एक 0.5 को मैंने 1/2 लिखा है, ये कितना है, आधा mgh, ये लो जी, आधा mgh, 2 से 4 गया, m से m गया, u के बराबर कितना आ गया, 2gh, ये u बराबर कितना आ गया, √2gh। मान रखो 2 का 2, g का 10, हाइट का 20 मीटर, 16 करोगे कितना आ गया, 20। तो आपका जो वेग था वो कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड था, कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल a ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी v, collides with a object b of mass this, which is at rest, the collision is head on and elastic, head on और elastic है, the ratio of the de Broglie wavelength lambda a to lambda b after the collision। क्या बोला, देखो द्रव्यमान m है, वेग v है, द्रव्यमान m है, वेग v है, a की टक्कर m/2 द्रव्यमान के स्थिर कण से, तो इसका जो वेग है वो कितना है, 0 है। यह टक्कर सम्मुख व प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ हो गई, ठीक है जी, आगे चले। इसके बाद इसका वेग मान लो कितना हो गया, v1 हो गया, और जो दूसरा पार्टिकल है m/2 वाला, उसका वेग मान लो v2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालने हैं, का अनुपात निकालना है। देखो क्या निकालना है, लैम्डा बटा लैम्डा भी निकालना है। जो लैम्डा कितना होता है, h/p, तो ma अंतिम वाला, ये h/p mb vb। ठीक है जी, इसको a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो, क्योंकि लास्ट में पूछा है अपने पास, तो टक्कर के बाद है ना, टक्कर के बाद ही पूछा है, तो ये आ जाएगा h से h गया, mb का मान कितना है, m/2, और ये vb नीचे va, ma का मान m है, m से m गया, ये आपके पास कितना आ जाएगा, vb/2va। आपके पास लैम्डा a बटा लैम्डा b कितना है, vb/2va। अब हमें क्या करना है, vb/va ज्ञात करना है। आ जाओ ज्ञात करते हैं, करेंगे आप, आ जाओ। क्या लगाएं पहले, और कुछ तो है ही नहीं, तो क्या लगाएं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ और एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, दोनों लगाने पड़ेंगे, तब आपके पास vb/va आएगा। लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन पहले, m द्रव्यमान, v वेग, इसका 0, इसका आगे वाले का m द्रव्यमान, va वेग, आगे वाले का m/2 द्रव्यमान और वेग vb। समीकरण नंबर 1 सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा, m m m, तो ये आ गया आपके पास v माइनस का va बराबर आ गया vb/2। समीकरण नंबर आ गई 2। लगाओ गतिज ऊर्जा कंजर्वेशन, 1/2 mv², इसकी वेग 0, 1/2 mva²
प्लस 1/2 एम वी बी स्क्वायर, काटो, हाफ से हाफ गया, एम से एम गया, कितना आया, ये आया वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बराबर वी बी स्क्वायर बटा 4, 2 दूनी 4 आया। इसी को और सरल कर दो, क्या हो जाएगा, v माइनस का वी ए और v प्लस का वी ए बराबर वी बी स्क्वायर बटा 4। समीकरण नंबर आ गई 3। क्या करो, समीकरण 3 में 2 का भाग दे दो। याद रखो v हमेशा इसी तरीके से निकलेगा जब आपको कुछ गिवन नहीं होगा। इससे ये वाला घटेगा, इसमें इसका भाग दोगे, इसमें इसका भाग दोगे इसमें, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, v प्लस वी ए बराबर कितना आ गया, वी बी स्क्वायर और वी बी है, तो यहाँ बचेगा वी बी, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ बचेगा 1/2, ठीक है। तो आपके पास समीकरण नंबर 4 क्या आ गई, v प्लस वी ए बराबर वी बी बटा 2, और यहाँ आ गई v माइनस वी ए बराबर वी बी बटा 2। तो यहां से आपके पास और सोल्व करो, ये आ गई v बराबर, यहां से आ गई वी बी बटा 2 माइनस वी ए, यहां से v बराबर आ गई वी ए प्लस वी बी बटा 2। सही किया है क्या, सही किया है, बराबर रखोगे, कुछ गलती कर दी, आई फील लाइक कुछ गलती कर दी, बराबर रखोगे तो कुछ तो गलती हुई है, वी ए प्लस वी बी बाई 2, ये तो पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले वाला ही है। अब वाला जो आया है ना उसमें गड़बड़ी है, v माइनस वी ए और ये वी बी स्क्वायर बटा 4, नहीं देखो हाफ कटा हाफ कटा हाफ कटा, तो यहां सिर्फ हाफ बचा है, तो यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 2 है, 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ कुछ अपने पास बचेगा ही नहीं, ये इतना ही है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, v बराबर वी बी माइनस का वी ए, इधर कितना है v बराबर वी बी प्लस का वी ए बाई 2, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दो, बराबर रख दो। एक समीकरण तो आ गई इसमें इसका भाग देने से, एक समीकरण आ गई इससे, ठीक है, दोनों को बराबर रखो, क्या आएगा, वी ए माइनस का वी बी प्लस का वी ए प्लस का वी बी बाई 2 बराबर वी बी माइनस का वी ए। सोल्व करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ये जाके बन जाएगा 2va और ये इधर बन जाएगा वी बी बाय का 2, ठीक है। वी ए बाई वी बी कितना आ गया, वी ए बाई वी बी आपके पास आ गया 1/4, कितना आया 1/4 आया, कितना आया 1/, वी ए बाई वी बी कितना आ गया 1/4, वी ए बाई वी बी कितना आ गया 1/4, काटो कितना बचा 2, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। लैम्डा बेटा लैम्डा बी कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आई बात। यहां से क्या किया, एक इक्वेशन पहले ही आ जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी कैसे आएगी, दूसरी आपके पास आएगी जो गतिज ऊर्जा वाली समीकरण आएगी उसको v माइनस ए और v माइनस बी के रूप में तोड़नी पड़ेगी, इधर से ट्रांसफर करके तोड़नी पड़ेगी, उसमें भाग दोगे दूसरी समीकरण वहां से आएगी, दोनों को सोल्व करोगे आपके पास वी ए वी बी आ जाएगा, उनका रेशियो निकाल लेना, वो रेशियो जब है अपने पास यहाँ पुट कर देना तरंग दैर्ध्य वाले के अंदर, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ए बुलेट ऑफ मास एम, एक स्मॉल एम मास की बुलेट है, मूविंग विद ए वेलोसिटी वी, स्मॉल वी से मूव कर रही है, स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ मास एम, जो किस पे है, रेस्ट पे है। क्या बोला, स्मॉल एम मास v वेग, कैपिटल एम मास 0 वेग, आगे टकरा गई, गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, कोलेक्ट हो गई एक जगह, ये लो कुल मास इतना बन गया, एम्बेडेड इनटू इट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट ब्लॉक, ये जो फाइनल ब्लॉक बन गया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सबसे पहले तो इसका वेग निकालो, कैसे निकलेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस 0 बराबर ये v डैश मान लो, तो ये आ जाएगा m प्लस m इंटू वी डैश, तो v डैश बराबर कितना आ गया m v बटा m प्लस m, स्मॉल m प्लस कैपिटल M आ गया, ये आ गया अपने पास v डैश। अब क्या निकालना है, फाइनल जो ब्लॉक बन गया इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m प्लस m, m v स्क्वायर v डैश स्क्वायर लिख दो, 1/2 m प्लस स्मॉल m v डैश का स्क्वायर, v का स्क्वायर लिखो, v कितना है ये रहा, इसका स्क्वायर लिखो, कितना हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बटा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसका स्क्वायर, इससे क्या काट दो, ये काट दो, तो ये आ गया आपके पास m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 2 गुणा m प्लस m,
कहाँ है अपना आंसर? आंसर कहाँ है? देखो 1/2 होना चाहिए, m होना चाहिए, और 2m है यहाँ तो नहीं होगा, नीचे m है नहीं होगा, m प्लस m हो सकता है, m प्लस m हो सकता है, ऊपर कैपिटल m है जबकि होना कौन सा है? स्मॉल m, तो ये भी नहीं होगा। ये चेक करो 1/2 है, ठीक है, m है, ठीक है, v स्क्वायर है, ठीक है, m से गुना होगा तो m स्क्वायर बन जाएगा। ये लो तीनों चीज मिल गई, नीचे m प्लस n, तो ये m प्लस n, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो गए? फिनिश हो गए। ठीक है, कंप्लीट जो अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थे वो डिस्कस कर लिए। इससे जो अगला लेक्चर होगा वो अपने पास होगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अच्छे से इन न्यूमेरिकल को पढ़ना, फॉर्मूले जो आ जाए वो लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ आपको, जो उनका लिंक है, इस प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय बाय।